नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों ये है मैथमेटिक्स का 3200 का पार्ट 43। आई होप आपने पूरे के पूरे 42 पार्ट जो बीत चुके हैं बहुत ध्यान से देखे होंगे। दोस्तों आज के पार्ट में हम लोग देखने वाले 951 से 975 मतलब पूरे के पूरे 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे वो इसी से रिलेटेड ही दिखेंगे। तो ज़रूर इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और अपना जो स्कोर है 25 आउट ऑफ कितना मिला आपको तो बताएं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपके बीच में कंसिस्टेंसी होगी तो आप ज़रूर 23, 24, 25 स्कोर करने वाले हैं, मुझे पता है। और अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए और सॉल्व करिए। ठीक है, जहाँ पे अटके गए वहाँ पे मेरा तरीका देखिए, अच्छा लगे तो अडॉप्ट करिए, वरना अपने तरीके से बनाने की और कोशिश करिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस के सिलसिलों में, लगाते हैं 25 को पार। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है इंग्लिश के लिए फाइनल रिवीजन फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। दोस्तों अगर जब एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं स्पेशली स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपको पता है एसएससी एग्जाम की अगर जो हम बात करें तो इंग्लिश की कितने इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे रानी मैम को आप जानते होंगे, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती है। इनके द्वारा मॉक टेस्ट किसका, एसएससी स्टेनोग्राफर इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको 19 दिसंबर को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस का क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके एनरोल करना है। अगर जो पहली बार एनरोल कर रहे हो तो यहाँ पे एक प्रोमो कोड हमारा जरूर लगा देना, जिससे ये जो टेस्ट होगा वो आपको फ्री मिल जाएगा। तो क्या प्रोमो कोड लगाना है, गुरु टिप्स, GURUTIPS, ये प्रोमो कोड लगाते ही आपको ये जो टेस्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल होगा। अब बात करें इस टेस्ट की, 19 तारीख को होगा, 19 दिसंबर को। मॉक टेस्ट जो 1 होगा वो 8 बजे शाम को होगा। और अगले ही दिन यानी कि 20 तारीख को बात करें, रानी मैम के द्वारा कंप्लीट मॉक टेस्ट की एनालिसिस कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एनरोल करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 12 आदमी और 16 औरतें एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं। तो एक औरत द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेंगे। देखो, इस काम को मतलब काम सेम है, मतलब काम बराबर काम। पहले वाले केस में 12 आदमी और 16 औरतें मिलकर 4 दिन में काम करती, इसका मतलब 12 मैन प्लस 16 वुमेन कितने दिन में, 4 दिन में, मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या बोला है, एक आदमी मतलब 1 मैन द्वारा कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 80 दिनों में। इससे मैं क्या निकालूंगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी। आइए देख लेते हैं। तो 48 मैन प्लस 64 वुमेन इज इक्वल टू 80 मैन। चलो उसको उस तरफ भेजो तो कितना हो गया, ये 64 वुमेन इज इक्वल टू 50 3 32 मैन। इसका मतलब एक मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। अंडरस्टूड दी कहानी, ये बहुत ज़रूरी था निकालना। आओ अब देख लेते हैं। तो एक आदमी 80 दिन में करता है काम, तो एक औरत को उसको काम करने में कितना लगेगा भैया। एफिशिएंसी जो है वो मैन की कितनी होगी, 2:1। अगर इसकी वैल्यू 80 है, मतलब 2 की एफिशिएंसी 80 करता है, तो वुमेन को करने में कितना लगेगा, 80 इंटू 2 160। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एक संख्या प्रणाली में 11,509 को एक संख्या से विभाजित करने पर मुकेश को भागफल 71 और शेष 7 प्राप्त होता है। भाजक क्या है, तो आपको पता है भाजक बराबर क्या होगा, भाजक बराबर भागफल मल्टीप्लाई बाई जो भी सॉरी इस संख्या क्या होता है, भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस शेष, यही होता है। माई मिस्टेक, हियर आई शुड नॉट राइट दिस।
1 सेकेंड। ओके, तो देखो नंबर दिया हुआ है क्या, संख्या, ठीक है। तो संख्या दिया हुआ है 11509 और यहाँ पे x ले लो मल्टीप्लाई बाई 71 प्लस 7 इज इक्वल टू ये है। तो इसको उस तरफ पहुंचाया तो 71x इज इक्वल टू 11502। तो x की वैल्यू 11502 डिवाइडेड बाई 71, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 162। ऑप्शन नंबर डी विल गेट टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक लाइट हाउस की समुद्री तल से ऊंचाई 20 मीटर है। 20 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र जहाज का अवमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मतलब ये जो है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। जहाज की लाइट हाउस से तल की दूरी ये पूछ रहा है। अगर ये 30 हुआ तो 10 30 क्या होगा, ये 1, ये √3 और 1 के जगह 30 है तो यहाँ पर √3 के जगह क्या होना चाहिए, 20√3। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15, तो 5x डिवाइडेड बाई 5x² माइनस 11x प्लस 5। दिख रहा तो रहा होगा आसान क्वेश्चन, लेकिन है नहीं है ये क्वेश्चन। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जमाना पड़ेगा। बस जिसने दिमाग लगा लिया उसका सॉल्व हो जाएगा। देखो 5x डिवाइडेड बाई 5x² माइनस 11x प्लस 5 ये दिया हुआ है। एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर में ऊपर वाले में डिवाइडेड बाई x कर देता हूँ, डिनोमिनेटर में भी डिवाइडेड बाई x कर देता हूँ। जो काम ऊपर में करेंगे वो अगर नीचे करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऊपर से x हट जाएगा तो नीचे भी x हट जाना चाहिए, तो 5x बचेगा सिर्फ एक और 11 बचेगा और 5/x बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा मैं, 5x और प्लस 5x माइनस 11, मतलब इसको सिर्फ इस तरफ पास में लेके चले गए तो इसको लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई x कॉमन, सॉरी 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 1/x और यहाँ पर -11। बस इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, 15 दिया हुआ है ना। तो बस नेक्स्ट स्टेप में 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू क्या 15 माइनस 11, 5 डिवाइडेड बाई, तो 5 डिवाइडेड बाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है। देखते हैं पहले और कुछ से कटेगा क्या। चलो तो कितना हो गया ये 60 75 माइनस 11, तो 5/64 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो। चलो देखो, एलिगेशन का क्वेश्चन है, 1.5% का एक दवाई में अल्कोहल है, दूसरी दवाई में 2.5% है। किस रेशियो में मिलाएगी, 3.5 बन जाए। तो देखो डिफरेंस हुआ 2, यहाँ डिफरेंस हुआ 1, तो क्या हो जाएगा, किस रेशियो में मिलाना होगा, 1:2। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, जलाल, अमित और फिरोज एक साझेदारी में शामिल होते हैं। जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना निवेश करता है और अमित फिरोज द्वारा दिए गए निवेश का 3/4 गुना निवेश करता है। वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 रुपए का लाभ होता है। जलाल का हिस्सा क्या है, देखो जिस रेशियो में वो लोग साझेदारी करेंगे उसी रेशियो में बटेगा क्या, उनका लाभ, राइट। 19,000 उसी रेशियो में बटेगा। तो देख लेते हैं, जलाल, अमित और फिरोज, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश से 4 गुना निवेश करता है, मतलब अगर ये 4 है तो ये क्या होगा, 1 होगा, राइट। ओके, और अमित जो है फिरोज द्वारा निवेश किए गए से 3/4 गुना करता, मतलब ये अगर 3 हुआ तो ये हो जाएगा 4। एक की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12। तो रेशियो क्या आ गई, ये। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आओ, तो वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें क्या मिल रहा है, 19,000। जलाल का हिस्सा पूछ रहे, जलाल का हिस्सा कितना है, 12। आउट ऑफ टोटल में से टोटल कितना है, ये हुआ 15 और 9 4 19 मल्टीप्लाई बाई 19,000, तो ये गया 1,000। तो जलाल का कितना आ गया, 12,000। ज़्यादा हो गया क्या, 1 शून्य, चलो 12,000।
ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। चलो बहुपद बताओ 8x⁴ प्लस 2x² y² की 4 की डिग्री। चलो डिग्री बताओ। डिग्री याद रखना, जिसकी भी पावर मैक्सिमम होगी, देखो एक यहाँ x⁴ है तो डिग्री हो जाएगी 4। अगर यहीं पे x⁴ होता प्लस x⁴11 होता तो क्या हो जाता, डिग्री जिसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो 30 से विभाजित होने के लिए जो है वो 3 से और 10 से जाना चाहिए। यहाँ क्या 3 से जा रहा है? जा रहा है। नीचे भी 3 से जा रहा है ना। अच्छा एक काम करते हैं, 18 जो है 18 से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 एंड 2 से जाना चाहिए। देखो 9 से जा रहा है क्या ये? 9 से नहीं जा रहा, मतलब ये नहीं होगा। ये भी 9 से नहीं जा रहा है। चलो ये दो तो कट गए, ठीक है। ये जा रहा है, ये जा रहा है। आओ देख लेते हैं 27 से कौन जाएगा। 27 से तो ये चला जाएगा 3 बार में, 3 मतलब 30 बार में, राइट। 30 बार में चला जाएगा ये 27 से, और फिर ये नहीं जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात करिए। आओ पहले निकाल लेते हैं कितने एंगल है। 1:4:7 है, टोटल कितना हुआ ये 5, 12। 12 का वैल्यू कितना है, अंदर कितना होता है इंटरनल एंगल कोण का 180। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 15 डिग्री हो गई। तो ये कितनी हो गई 15, और ये कितनी हो गई, कितनी हो गई, बड़ा और छोटा। बड़ा छोटा किस किस का पूछा है, तो सबसे बड़े कोण। अच्छा बड़ा कोण पहले लेना है ना, तो वही लिख दो ना 7, 7:1। क्या जरूरत है निकालने की, समझ गए ना। नेक्स्ट, यदि x + 1/x = 2 है तो x³ + 1/x³ डिवाइडेड बाई x⁴18 + 1/x⁴18 का मान ज्ञात करिए। ध्यान से देखिए, x के जगह 1 लिख दो, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 1/1 1 होता है, 1 + 1 2, कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 + 1/1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/1। मतलब क्या हुआ 2/2 विच इज इक्वल टू हाउ मच 1, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। एक थोक विक्रेता 1 रुपए की 7 हेयर क्लिप खरीदता है। कितना? 7। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कॉमन सेंस का यूज करके बनाएंगे। 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए। चलो अब दुकानदार के हिसाब से सोचो। 7 हेयर क्लिप खरीदा, 7 हेयर क्लिप खरीदा, अब कितने बेचूं कि मेरा 40% लाभ हो। तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अगर यहां पे 5 हो तो देखना बढ़ोती हुई 2 में आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया 40% लाभ। तो मतलब क्या होगा, कितनी क्लिप बेचनी चाहिए 5। बस दिमाग लगाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक संख्या के 5/7 का 70% 90 है तो वह संख्या क्या है। सब वो संख्या x है, उसका 5/7 का 70% मतलब 7/10 कितना है 90 है। तो देखो 7 से 7 गया, इससे गया 2 इधर चला गया, तो क्या होगा x हो जाएगा, वह नंबर हो जाएगा 80, 180, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नीचे दी गई सारणी 5 शहरों में 5 महीने में हुए किताबों की बिक्री की संख्या दर्शाती है। देखो 5 शहर है, शहर A B C D E, और 5 महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये बुक्स की बिक्री की संख्या दर्शा रही है, ठीक है। जैसे जून महीने में शहर A में 213 हुई, अगस्त के महीने में शहर D में 181 हुई, इसी तरीके से। यदि जुलाई महीने में चलिए जुलाई महीने वाला केस है, जुलाई महीने में सिटी बी डी ई, सिटी बी में 208, सिटी डी में 187 और सिटी ई में 175 की कुल किताबों में से 30% शैक्षिक किताबें थी, तो उन्हीं स्टोर द्वारा
उसी महीने में गैर शिक्षक, तो गैर शिक्षक 30% हो गया, तो गैर शिक्षक कितना होगा 70% होगा, मतलब टोटल का 70% पूछ रहा है, राइट। सो 208 प्लस 187 प्लस 175, राइट। तो कितना हो जाएगा 187, 175, 208, ये हो जाएगा कितना 570। इसका 70% कितना हो जाएगा 399, ऑप्शन नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सिटी ए द्वारा जुलाई और सितंबर माह में, सिटी ए द्वारा जुलाई और सितंबर महीने में किताबों की कुल बिक्री सिटी ई द्वारा अगस्त और अक्टूबर में अनुपात। तो भैया इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर A/E की अगर बात करें तो A जो है कितना 6, 7, 3, 376, और ये कितना जाएगा 4, 1, 5, 6 और 4। तो देखो तो 8 से कटेगा, हाँ कट जाएगा 8। आठ से तो कटना चाहिए, चलो हाँ ठीक है। तो 47:58। हेलो একটু পরে করছি, দাঁড়াও বাবা একটু পরে। হ্যাঁ हाँ सॉरी चलिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो 47:58। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दी गई सारणी 5 शहरों में वही है, तो जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में सिटी सी द्वारा औसतन कितनी किताबें बेची गईं? जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में, जुलाई, सितंबर, सिटी सी, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में औसतन। तो 216 प्लस 235 प्लस 278 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? आखिरी में 3 आएगा, क्यों यहाँ पे नॉट राइट। 243 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक महाविद्यालय में 25% पुरुष अध्यापकों की संख्या महिला अध्यापिका की संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। समझना, पुरुष अध्यापकों की संख्या तथा महिला अध्यापकों की संख्या का अनुपात। एक महाविद्यालय में सपोज 100 पुरुष थे, उसका 25% जो पुरुष थे, मतलब 25 जो है पुरुष की संख्या महिला अध्यापिकाओं की 1/3 है, मतलब ये जो है ये 25 के बराबर है। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 75, मतलब महिलाएं कितनी है? 75 है। तो मैन एंड वुमेन उसी का रेशियो पूछ रहे, तो क्या जाएगा? 4:3। समझ गए? ओके नेक्स्ट। 4 वर्ष पहले, देखो ना बहुत आसानी से करेंगे एज वाला प्रॉब्लम। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। देखो 4 वर्ष पहले तो 3:5 था। कब? 4 वर्ष पहले। किस किस का? विकास और राहुल का, कोई इशू नहीं है। 6 वर्ष बाद, मतलब 6 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो गया, यह अनुपात 4:5 हो गया। देखो यहाँ 10 साल का डिफरेंस हो गया। राहुल की वर्तमान आयु, देखो 4 साल पहले जो उनके एज के बीच में डिफरेंस था विकास और राहुल के, वो 6 साल बाद भी वही डिफरेंस रहना चाहिए। सपोज आप अपने भाई से 3 साल बड़े हैं, तो 10 साल 50 साल बाद भी तो 3 साल ही बड़े ना होंगे। यहाँ लेकिन रेशियो देखो, ये तो 2 साल का ही डिफरेंस है और यहाँ 1 साल का। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं 2 बना देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, तो ये 8:10 हो गया। अब देखो 5 से 10 बड़ा, मतलब टोटल 5 का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन यहां पे क्या हुआ? 10 बड़ा, मतलब 1 की वैल्यू कितनी? 2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब 1 की वैल्यू 2 होगी, तो राहुल का पूछ रहा है, तो राहुल 4 साल पहले कितना था? 10 साल का, और अभी प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो प्रेजेंट में 4 और जोड़ दो तो प्रेजेंट में आ जाऊंगा 14 साल। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों का लासा। चलो मैंने बताया था फ्रैक्शन का जब भी बोले लासा तो न्यूमरेटर का लासा, डिनोमिनेटर का मासा।
चलो 2/3 है, 8/9 है, 16/27 है और 32/81 है। तो ऊपर का लासा मतलब कितना हो जाएगा, 32 32 32 सब जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 32, नीचे सबसे छोटा 3 का सबसे जा रहा बिल्कुल 32/3। नेक्स्ट 7x + 5 डिग्री और x + 5 डिग्री का पूरक। चलो पूरक मतलब 90 और संपूरक मतलब 180। तो x का मान ज्ञात करना है। तो 7x + 5 प्लस x + 5 किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो ये कितना हुआ, 8x + 10 इज इक्वल टू कितना, 90। 8x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू 10, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपए में बेचता है। देखो यदि वह 33 रुपए में बेचे तो लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात करो। 20% लाभ पर 36 रुपए में बेच रहा है। 20% मतलब 5 से 6 हो जाना, कोई दिक्कत। इसकी वैल्यू 36 दी गई है मतलब 6 से मल्टीप्लाई। तो उसकी सीपी कितनी है, उसकी सीपी है कितनी, 5 × 36। अगर कॉस्ट प्राइस 30 है और उसने फिर बेचा 33 में मतलब 3 की बढ़ोतरी हुई। 3 पे किस पे, 30 पे मतलब कितना हुआ, 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ हुआ। नेक्स्ट अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। अरुण और अमित कितने कितने दिन में, 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वह एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, मतलब एक दिन अरुण कर रहा है एक दिन अमित कर रहा है, तथा अमित शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिन में पूरा होगा। चलो आओ सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो 36 ये कितना होगा, 4 और ये 3 के रेशियो से। तो सबसे पहले अमित काम कर रहा है तो 2 दिन में, एक दिन ये काम करेगा एक दिन ये काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 7। 4 + 3 7। अच्छा 4 दिन में कितना काम होगा, 14। ठीक 6 दिन में 2 करके बढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्यों बढ़ा रहा हूं, 21। 8 दिन में 28 और 10 दिन में कितना, 35। टोटल काम कितना था, 36। तो आ गया 35/36 काम कितने दिन में, 10 डेज में, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 10 प्रश्नों का मध्य 17 है मतलब टोटल कितना हो गया, 170। इनमें से एक प्रश्न को और जोड़ दिया जाता है तो अभी कितने हो जाएंगे, 10 + 1 11 और नया मध्य 16 हो जाएगा मतलब 11 × 16 मतलब 176। तो 11वां वाला कौन सा होगा, 6। नेक्स्ट एक सुपर फास्ट दुरंतो एक्सप्रेस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए एक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही मोटरसाइकिल को 15 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब रेलगाड़ी उस बाइक वाले को क्रॉस करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही दूरी को पार करेगा। अच्छा लेकिन स्पीड क्या होगा, 90 - 36 क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस में। ये क्या होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा, आरवी होगा। तो कितना हुआ देखो तो 54। ये किलोमीटर/आवर में मीटर/सेकंड में बदल लो तो 5/18 और टाइम क्या दिया हुआ है, 25 सेकंड। मतलब ये क्या हुआ, 8 × 24 तो 3 15 to 25 into 15 which will be equal to 375 मीटर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट यदि एक सरल रेखा PQ का मध्य बिंदु A से है, PQ का मध्य बिंदु A से है, चलो अंडरस्टूड। RS से एक भिन्न बिंदु है और PR PQ के बराबर है। तो देखो ये कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। तो जो PR है इसमें एक चीज गायब है, विच विल बी ऑल्सो इक्वल टू QRQ। ठीक है, ये एक चीज मिसिंग है। तो देखो ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है, ये बराबर ये बराबर ये, पूरा राइट, ठीक है, पूरा बराबर है। अब देखो इस कंडीशन में आप डायग्राम देखो, ध्यान से देखो, इस कंडीशन में क्या चीज हो सकता है भाई, ये 90 होगा और ये 90 होगा, दो ही चीजें हो सकती है। तो PSR 90 होगा, PSR 90 होगा और QSR 90 होगा, दोनों आंसर सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, 20 सेकंड कितने दूरी, 20 सेकंड में कितनी दूरी, चलो
तो दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 90 कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। सेकेंड दिया हुआ ये गया 5, 5 × 25 और 2 50, 500 मीटर। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही होगी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पता है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन पे होगा लिंक, ज्वाइन कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।